हेलो गाइस, हमारा सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपना जूनियर बैठा होता है और बात कर रहा होता है अपनी बहन से कि बोल रहा तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। जिसमें वो पूछ रहा होता है अपना जून वो कि तुम क्या उसकी फ़ैन हो ना, हो जो उसको फॉलो कर रही थी ऐसे, तो बता रही होती है नहीं मैं बस क्यूरियस थी। तो फिर अपना जून उसे ताना मारता है कि हाँ मतलब क्या मतलब है कि अगर तुम क्यूरियस हो तो तुम किसी को पीछा करने लग जाओगे। हाँ, ये सुन के उसकी बहन को बुरा लगता है। तभी वो जुनून पूछ रहा होता है तुमने हम दोनों को देख लिया क्या। तभी जो उसकी बहन होती है वो बोल रहे थे हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने सही बोला मैंने देखा है, अब तुम जल्दी बताओगे ये सब क्या हो रहा है। और तुम यूजिया को कैसे जानते हो, तुम दोनों क्या क्लोज हो इतने, मैं तुम दोनों को तब से ध्यान दे रही हूँ लेकिन तुम दोनों कर क्या रहे थे साथ में। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम दोनों साथ में कर क्या रहे थे, मुझे तो दिमाग ही खराब हो गया जब मैंने तुम देखा कि तुम दोनों साथ में हो। उसकी बहन होती है कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लग जाती है, सोच रही होती है कि क्या मुझे तुम्हारी फैमिली से मिल लेना चाहिए, ऐसा कुछ सोच रही होती है अपनी वो सारी जानबूझ के उस प्लानिंग बना रही थी उसकी फैमिली से मिलने के लिए। ये सब सोच के उसकी जो बहन होती है वो बोले तो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाह रही हो, ये सब सोचते हुए उसका भाई अपना जुनबो होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है ये सोच क्या रही है। और अपनी उसकी जो बहन होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोल जल्दी बताओ मुझे मुझे जल्दी बताओ ये सब हो क्या रहा है। तभी जो अपना जुनबो होता है कि ये सब तो मैं बताने ही वाला था। फिर वहाँ से सीन हटता है, चेंज होता है जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं तुम क्या बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर हो क्या। तभी बता रहा था अपना जुनून कि हाँ मैं एक प्लेयर हूँ। और क्या तुमने ही वो रिकॉर्ड जो था डंजन का तुमने ही ब्रेक किया था ना, तो क्या उसी उसी कारण से मिलने आई थी। और ये एक हेडक्वार्टर से थी पहले। तो बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो दोनों मिलके बात कर रहे होते हैं, फिर बोल रहे होते हैं मैं जब मैं कोमा में नहीं गया था उससे पहले मैं गेम खेलता था, वो उसी कारण से मुझसे मिलने आई थी। तो उसकी बहन पूछती है हाँ मुझे याद है तुम एक बहुत घटिया सा गेम खेलते थे कोई, तो उसमें से क्या तुम जो बहुत टाइम खेलते थे वो, तो अपन जूनू बताता नहीं है चूसा और ये बताया कि मैं लाइव बहुत टाइम से यही वाला गेम खेल रहा था, तो वो शौक हो जाएगा उससे बोलता है कि हाँ बस 1 साल के लिए मैंने ये गेम खेला था। तो अब चूँकि मैं जूनू बताना नहीं चाहता कि यही गॉड जिन्गू है। तो ये सुन के जो उसकी बहन होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते क्या सच बोल रहे हो, मुझे तो लगा नहीं था तुम्हारा घटिया सा गेम खेलने में तुम्हें इतना सारा फ़ायदा होगा। चलो अच्छा है तुम्हारा गेम खेलने में कुछ तो फ़ायदा हो रहा है और मुझे तुम पे भरोसा है अब तो। ये सब बात चल ही रही होती है जिसमें अपना जो बता रहा होता है कि अब तुम लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा जब मेरा कंडीशन इतना ख़राब था, तुमने 3-3 सालों के लिए मेरा अच्छे से मेरा केयर किया, इतना कुछ मुसीबत आई फिर भी मेरे फैमिली ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी उनके ऊपर अब कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी साथ देना चाहता हूँ। ये सब बातें चल रही, दोनों मिल के बातें कर रहे होते हैं। अच्छा तुम मुझे अब ये सब बताने वाले हो क्या। तो अपना जुनू बोल रहा था हाँ मैं तुम्हें बताने ही वाला था, ऐसे मैं तुमको छुपाने वाला था नहीं, हो सके तो मैं अपनी हमारी फैमिली को भी बताऊंगा बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, तो तुम बस अपने ये बातें ध्यान में रखना। तभी जिसमें दिखाया जाता है कि जिसमें जो उसके सारे के सारे सामान होते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, म्यूट 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 सबको म्यूट। और सबको बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता ना चल जाए कि कुछ बोल रहा है कि नहीं। जिसमें जो उसकी शैडो वाली एल्फ होती है वो अपना जो ट्रेनर तो उसे देख लेता है और उसके ऊपर शायद वो ट्रेनिंग के लिए पकड़ के ले जाने वाला होता है, उसमें उसकी एल्फ जो होती है भाग रही होती है। और फिर अपना जुनू पूछ रहा होता है तुम्हारे एल्फ का क्या है, तुम इस पे क्या ध्यान नहीं दे रही हो, तुम्हें तो एल्फ के लिए अपना एक शैडो एल्फ ले लेना चाहिए ना, तुम्हें जो उसके साथ अभी फ़ायदा होगा और तुम्हारा ताकत भी बढ़ेगा, कम से कम तुम 10% तो इम्प्रूव करोगी, ऐसे तो तुम बहुत बेकार हो जाओगे। तभी दिखाती है अपना जुनू चेक करती है, इसमें वो बी रैंक का समन होता है जो बहुत ही महंगा होता है, लाइक 50 मिलियंस का 500 मिलियंस का होता है। और ये बात देख के बोलता है भाई मैं क्या करूँ बताओ, तुम क्या मुझे दिला पाओगे, देखो कितना महंगा है ये, इसे पाने के लिए तो कम से कम 20 सालों का वक्त लग जाएगा। और तो इतना तो तुम हो भी नहीं पाएगा शायद, मुझे विश्वास नहीं होता। तो ठीक है एक काम करो मैं तुम्हें इसे 1 महीने में दिला दूंगा। ये सुन के उसकी बहन मजाक करने लग जाती है, बोलते क्या बात कर रहे हो, 500 मिलियन का सामान तुम्हें दिला दोगे ऐसे ही। अब मानती हूँ कि तुम एक गेमर हो बट फिर भी तुम इतना कूल मत बन के दिखाओ, जैसे तुम तो ऐसा आराम से ही कमा लोगे। ये देख के अपना जुनू उसे देख रहा होता है, उसे प्यार से स्माइल देता है, बोलता है कि जब मैं तुम्हें दिला दूंगा तो बस तुम रोना नहीं, ठीक है। ये बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है, बोल चलो ठीक है अब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखो। तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है, मेरा भाई थोड़ा आज अजीब लग रहा है। और फिर उसकी जो एल्फ होती है रोते रोते आती है पूरी थकी आ रही, और वो पूछ रही होती है कि क्या हो गया तुम्हें, सैड एल्फ को इतना थकी थकी क्यों लग रही है और इतना डरी हुई क्यों है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है 1 हफ्ते बाद, जब ये लोग डंजन क्लियर करने जा रहे होते हैं जहाँ पे बाकी लोग उसे आते हैं, और तभी एक बंदा कोई सूट लेके आया होता है जिसमें जो उन्हें पूछता है ये क्या है, तो बता रहा होता है ये एक गियर है जो तुम्हें रिकॉर्ड करेगा डेली डजन के लिए। और आपसे हमारा ये जो यूबेक एजेंसी है इंफॉर्मेशन वाली,
ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और हम आपसे तुम्हारा जो भी तुम डंजन क्लियर करोगे उसका एक हम डंजन और जो भी तुम डंजन क्लियर करोगे डी रैंक का उसका सारा का सारा वीडियो बनाया जाएगा। उससे हम एक मेंबरशिप की तरह सेल करेंगे अपने वीडियो को। इससे हमारा जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और हमारी ये जो वीडियोज़ होंगी इसे हम बहुत हाई प्राइस से बेच पाएंगे, जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और बता रहा होता है कि आपको इसे ये पहनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब सुन के अपना जुन्नू काफ़ी शौक हो जाता है और फिर बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ होता है क्या? और बोल रहा होता है कि ये आपका पूरा आसपास का सराउंडिंग को 3D में पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करेगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा और बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ये देख के वो फटाफट अपना जो उसके साथ वाला बंदा होता है फटाफट उसके लिए कार वार तैयार करता है, ग्लव्स पहन के पूरा अच्छा सब कुछ अपने सब कुछ तैयारी कर लेता है, बोलता है कि हाँ बिल्कुल रेडी है, रिकॉर्डिंग चालू करके। ये देख के तो पूरा बंदा शौक हो जाता है कि इतने अच्छे से कभी उसका स्वागत होता नहीं है। और ये सब देख के अपना जिन्हों तो थोड़ा प्रेशर में आने लग जाता है और बोलता है कि फिर ये सब इतने प्रेशर में आ जाता है कि बोलता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी में क्लियर कर लेना चाहिए क्या इस डंजन को। तो भी बोलता है नहीं तुम आराम से करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, तुम बस अच्छे से करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। वहाँ से अपना जुनू आगे बढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ठीक है मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ने का ट्राई करूँगा। ये बोल कर आगे चला गया था। ये सुन के बोलता है कि ये मज़ाक कर रहा है, ये इतने आसानी से कैसे बोल सकता है कि ये क्या इसे मज़ाक लगता है क्या? 1.3 बिलियन जो इसने खर्चा किया है वो इतने आसानी से कर उतर जाएगा। तब ये सब सोचते हुए बोल रहा था ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सब ज़्यादा मत सोचो, बस तुम जैसे खेलते हो वैसे ही खेलना जैसा पहले तुम गेम खेलते थे। ये सब बोलते हुए बात करते हुए चला जाता है अपना उसका मंडे डंजन के अंदर। और जैसे अंदर मंडे डंजन के घुसता है तभी बताया जाता है कि ये तो काफ़ी आसान रहेगा मेरे लिए। तभी हमें बताया जाता है मंडे डंजन के बारे में कि ये इस डंजन में एक र्यून मिलता है जिसका नाम अटैक र्यून होता है, जिससे अब जो आपका भी जो भी समन होता है उसका थोड़ा और बढ़ जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि इस डंजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत जल्दी मिलता नहीं है चूँकि ये कोई कोई जो कोई कोई होता है जिसमें खाली आपको एचपी रिकवरी मिलता है, किसी में मैक्स एचपी मिलता है और ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता, किसी को उतना पसंद नहीं आता था। इस कारण से इस गेम को इतना ट्रैश गेम बोला जाता था। फिर यहाँ पे पता चलता है ये जो डंजन है ये डिफेंस वाला डंजन है। तो अगर आपको इस डंजन को जीतना है जिसके लिए आपको इसमें 30 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको डिफेंस करना पड़ता है। अगर आप 30 मिनट्स डिफेंस कर लोगे तो आपका ये डंजन जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको इसके बॉस को हराना पड़ेगा फटा से फट। तो अभी हमें पता चलता है इसके बारे में, जो इसमें का जो लीच है वो इसका मेन बॉस है। इसे हराने के लिए आपको डिफीट करने के लिए आपको मिल के अच्छे से अटैक वटैक करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप इस बॉस को हराओगे उतना जल्दी आपका टाइमिंग अच्छा होगा। और यही हमारा सबसे स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है। ये बात सुन के सोचता है, फिर बोलता है कि सब हमने अब सारा का सारा गियर पहन वहन लिया है तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि टीम उम के बारे में जो अपनी प्लानिंग डिस्कस कर रहा होता है। इसमें सब जिन्हों सोचता है कि जो मेरा टीम प्लानिंग है वो पूरा आपस पास में से लड़ाई करने का है, जिस कारण से अपना जुनवो जो होता है अपने सारे समन्स को बुला लेता है, जिसमें उसका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, कॉम्बैट शेरिफ होता है जो एक स्नाइपर वाला होता है, फिर अपना मिनी कॉन्ग होता है, डी रैंक का समन होता है, फिर दो प्रीस्ट होते हैं उसमें से एक प्रीस्ट ऑफ रेडियंस होता है और एक गोल्डन फेरी होता है डी रैंक का। तभी पता चलता है कि जो इविल लीच है इसे ही हमें हराना है। जितना टाइम हो सके उससे पहले, अगर इसका रीइंफोर्समेंट आ जाए उससे पहले। फिर ऐसे टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे अपना जो भी साहब अपने किंग मिनी कॉन्ग को भेज देता है आगे, पूरा मिनी कॉन्ग आगे जाता है हमले करने के लिए। सभी अनडेड को पकड़ के मारा जा रहा होता है और उसी वजह से बोलता है चलो अब तैयार हो जाओ। तभी अपने जो अपने बाकी सारे सामान को आगे भेज देता है और इसी तरह बोलता है चलो सबके सब तैयार हो जाओ। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और हो सके तो माफ़ करिएगा मैं थोड़ा वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, और उससे पहले जो आप लोगों ने इतना सारा रिक्वेस्ट किया है कि आगे का वीडियो डालने के लिए एपिसोड 29, तो वो अभी तक आया नहीं है। लाइक लॉक है और मैंने बाकी जगह सर्च कर लिया। तो आपका जो BL वाला मानवा है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने का, बट मिल नहीं रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ तो यहाँ पे थोड़ा इशू है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर सपोर्ट। और आपने इतना कुछ प्यार दिया कि मेरा चैनल इतना रिकवर हो रहा है।